26/11 मुंबई आतंकी हमले के अभियुक्त अजमल कसाब को क्या मुंबई की जेल में बिरयानी खिलाई जाती थी? ये सवाल हम इसलिए आज पूछ रहे हैं क्योंकि इस सवाल का जवाब मिल गया। इस सवाल को लेकर पिछले कई सालों से यूपीए की सरकार को घेरा जाता रहा। बीजेपी के नेता इस सवाल को कटाक्ष की तरह, आरोप की तरह उठाते रहे और ये बताते रहे कि कांग्रेस ने अजमल कसाब को बिरयानी खिलाई है। यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, अजमल कसाब को बिरयानी खिलाने वाली सरकार है। पिछले कई सालों से इस सवाल को देश भर में बीजेपी के नेता घूम घूम कर उठाते रहे, चुनाव में इसका इस्तेमाल करते रहे, कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते रहे। लेकिन अब इस सवाल की हकीकत खुल गई है, इस सवाल का जवाब मिल गया है और उन आरोपों पर एक किताब के जरिए ऐसा वार किया गया है जिससे यह पता चलता है कि अब तक इस तरह के उठ रहे तमाम सवाल झूठ पर आधारित थे, झूठ पर बनाए गए थे, इसमें सच कतई नहीं था। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। महाराष्ट्र काडर की पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर ने अपनी किताब कमिश्नर मैडम में कसाब की सजा को लेकर कई सवालों के जवाब दिए हैं, कई रात से पर्दा उठाया है और इस किताब में बिरयानी वाले सवाल का बहुत सही जवाब भी मिल गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी, उनकी किताब मैडम कमिश्नर हाल ही में रिलीज हुई। इस किताब में उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब के बारे में कई बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि कसाब को जेल में कभी भी बिरयानी नहीं दी गई। यह वो जवाब है जिस जवाब को कहा तो कई बार गया लेकिन माना किसी ने नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी मैंने कसाब से बात करने की कोशिश की, वो या तो चुप रहा या बस मुस्कुरा दिया। अपनी इस किताब में उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लेकर भी कई बातें कही। रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी के किरदार आईपीएस बोरवणकर पर ही आधारित था। उनकी किताब पर आधारित तमाम जो बातें हैं अब वो निकल कर सामने आ रही हैं। पुलिस वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद कसाब को आर्थर रोड जेल में रखा गया था और उसके बाद उसका ट्रायल शुरू हो गया। बोरवणकर के मुताबिक कसाब के लिए तैनात डॉक्टर उसकी हेल्थ और डाइट को लेकर खासे सतर्क रहते थे क्योंकि वो जिस अपराध में जेल के भीतर था और दोषी पाया गया था वो कोई मामूली अपराध नहीं था। दुनिया के कई मुल्क इस पूरे केस को देख रहे थे और भारत के भीतर भी कसाब को लेकर गुस्सा था। कसाब को सजा मिले यह हर भारतीय चाह रहा था। कसाब को कभी भी कोई स्पेशल डिश खाने को नहीं दी गई। हालांकि उसके डॉक्टर उसके जो डाइट देखते थे, खाना देखते थे, वो काफी सतर्क रहते थे कि किसी भी तरह से कोई गलत खुराक उस तक ना पहुंचे क्योंकि पूरा केस उस कसाब पर ही आधारित था। इसलिए उसकी डाइट पूरी तरह से निगरानी में थी, उसका खाना पूरी तरह से निगरानी में था। कोई स्पेशल डाइट नहीं दी गई। इस किताब में पूरी तरह से उन सवालों के जवाब दे दिए गए। कसाब खुद एक्सरसाइज करता था। जब उन्होंने अपनी किताब में इन चीजों को लिखा तो उसके बाद कसाब और कसाब से जुड़े हुए कई और बातें इस किताब में आती हैं जिसमें वो ये बताती हैं कि उससे कोई भी आप सवाल पूछ लीजिए, कसाब खामोश रहता था, जवाब नहीं देता था। हालांकि जेल के अफसरों ने बताया है कि जब उसे पहली बार लाया गया था तो काफी गुस्सैल था क्योंकि जिस तरह का काम उसने किया उसमें उस व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति थी वो गुस्सैल थी। लेकिन सवाल ये कि जिस बिरयानी को लेकर, जिस बिरयानी के सवाल पर यूपीए सरकार को, मनमोहन सिंह को घेरा गया, बीजेपी ने जो झूठ परोसा, बिरयानी तो कसाब को नहीं परोसी गई लेकिन बीजेपी ने जरूर इस झूठ को पूरे देश के सामने परोसा। उस सवाल को उठाने वाले उन तमाम लोग क्या आज इस बात पर माफी मांगेंगे कि उन्होंने पूरे देश को गुमराह किया? एक ऐसा मुद्दा जो भारतीयों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ था,
भावनात्मक तौर से जिस केस से हर एक भारतीय जुड़ गया था, उस केस से जुड़े हुए एक पहलू को इस तरीके से तोड़कर मरोड़कर उन्होंने पेश किया कि लगा कि जो सरकार चल रही है भारत में वो आतंकियों के साथ है। अजमल कसाब को बिरयानी परोसी गई। ये कोई मामूली बात नहीं थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के बयान दे दे। इस तरह के बयान देने के बाद बीजेपी ने कई तरह से सियासी फायदा उसमें से निकाला, जिस आरोप को झूठ साबित करते करते सरकार ही चली गई। बहरहाल अब ये किताब सामने है और इस किताब को पढ़ने के बाद कई और तथ्य भी निकल कर सामने आएंगे, कई राज से और पर्दा भी उठेगा। बहरहाल ये तो साफ हो गया कि कसाब ने कभी जेल में बिरयानी नहीं खाई।